नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे अपने YouTube चैनल खेत खलिहान पर। आज हम बात करने वाले हैं अफीम की खेती के लिए मिलने वाले लाइसेंस के बारे में। सांसद सुधीर गुप्ता ने इस बार अफीम की खेती को बढ़ाने और नई लाइसेंसिंग नीति जल्द लागू करने का आग्रह किया था, जिस पर केंद्र सरकार ने अमल करते हुए गुरुवार को नई अफीम नीति 2023 से 24 की घोषणा की है, जिसका निश्चित ही लाभ अफीम पोस्ट की खेती करने वाले किसानों को मिलेगा। इस नई लाइसेंसिंग नीति के तहत फसल वर्ष 2023 से 24 में अफीम पोस्ट की खेती के इन तीनों राज्यों में लगभग 1.12 लाख किसानों को लाइसेंस दिए जाएंगे। इसमें पिछले फसल वर्ष की तुलना में इस फसल वर्ष में 27,000 अतिरिक्त किसानों को अफीम की खेती के लाइसेंस मिलने की उम्मीद है, जिसमें लाभ मुख्य रूप से मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के उन किसानों को होगा जो अफीम पोस्ट की खेती करने का प्लान बना रहे हैं। मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के किसानों को अफीम पोस्ट की खेती के लिए फसल वर्ष 2023 से 24 के लिए वार्षिक लाइसेंसिंग नीति की घोषणा की। नीति में निहित सामान्य शर्तों के मुताबिक इन तीन राज्यों में लगभग 1.12 लाख किसानों को अफीम पोस्ट की खेती के लिए लाइसेंस दिए जाने का अनुमान है, जिसमें इस फसल वर्ष 2023 से 24 में अफीम पोस्ट की खेती के लिए लाइसेंस को प्राप्त करने वाले लगभग 54,500 किसान मध्य प्रदेश से हैं। वहीं राजस्थान के लगभग 47,000 और उत्तर प्रदेश के 10,500 योग्य अफीम किसान हैं। यह आंकड़ा वर्ष 2014 से 15 को समाप्त होने वाली 5 साल की अवधि के दौरान लाइसेंस दिए गए किसानों की औसत संख्या का लगभग 2.5 गुना है। मंत्रालय ने कहा कि नई अफीम नीति 2023 से 24 में पहले की तरह यह प्रावधान शामिल है कि वैसे मौजूदा अफीम किसान जिन्होंने मॉर्फिन MQYM की औसत उपज 4.2 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के बराबर या उससे अधिक की है, उनके लाइसेंस को जारी रखा जाएगा। वहीं अन्य मौजूदा अफीम की खेती करने वाले किसान जिन्होंने मॉर्फिन सामग्री उपज 4.2 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के साथ अफीम पोस्ट की खेती की है, अब केवल 5 साल की लाइसेंस वैधता के साथ कंसेंट्रेटेड पॉपी, पोस्ट, स्ट्रॉ, खसखस या भूसा CPS आधारित विधि के लिए योग्य होंगे। केंद्र सरकार देश के भीतर मांग और प्रोसेसिंग क्षमता बढ़ाने पर लगातार काम कर रही है। मांग और प्रोसेसिंग क्षमता में वृद्धि के साथ यह उम्मीद की जाती है कि आने वाले 3 वर्षों में अफीम पोस्ट की खेती के लिए लाइसेंसधारी किसानों की संख्या बढ़कर 1.45 लाख हो जाएगी। केंद्रीय वित्त मंत्रालय का दावा है कि केंद्र सरकार ने यह वृद्धि घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उपचार संबंधी देखभाल एवं अन्य चिकित्सा उद्देश्यों के लिए फार्मास्यूटिकल तैयारियों की बढ़ती मांग को पूरा करने के उद्देश्य से की है। इसमें कहा गया है कि यह आगे सुनिश्चित करेगा कि उत्पादन घरेलू मांग के साथ साथ भारतीय निर्यात उद्योग की आवश्यकता को भी पूरा करे। सरकार का उद्देश्य अनलास्ड पोस्ट के लिए लाइसेंसिंग को और अधिक विस्तारित करने का है, जिसके लिए केंद्र ने कंसेंट्रेटेड पॉपी स्ट्रॉ के लिए PPP आधार पर 100 मीट्रिक टन क्षमता की एक प्रोसेसिंग यूनिट लगाने का फैसला लिया है। इससे भारत न केवल घरेलू मांग को सुनिश्चित करेगा, बल्कि भारतीय निर्यात उद्योग की मांग को भी पूरा करेगा। केंद्र सरकार ने कहा है कि केंद्र ने अपने खुद के अल्केलॉइड कारखानों की क्षमता में बढ़ोतरी की है। इन कारखानों में अच्छे प्रबंधन अभ्यासों को अपनाने के लिए सरकार आगे बढ़ रही है। मंत्रालय ने बयान में कहा है कि साल 2022 से 23 के सभी CPS आधारित किसान जिन्होंने सरकार को अफीम की आपूर्ति की है, लेकिन किसी भी आदेश तथा निर्देश के तहत वंचित नहीं किया गया है, उनके लाइसेंस को भी इस साल CPS आधारित अफीम पोस्ट की खेती के लिए बनाए रखा गया है।
इस लाइसेंस नीति के दायरे में आने वाले अफीम किसानों की संख्या बढ़ाने के लिए सीपीएस पद्धति जारी करने को लेकर सामान्य लाइसेंस शर्तों में और अधिक छूट दी है। बता दें कि सीपीएस पद्धति कॉन्सेंट्रेटेड पॉपी स्ट्रॉ है। इसके तहत अफीम के फल पर चीरा लगाकर उसका दूध एकत्रित नहीं किया जाता है। अफीम के फल डोडों को बिना चीरा लगाए सूखने दिया जाता है, जिसे शासकीय खरीद के माध्यम से खरीदकर फार्मास्यूटिकल प्रोसेसर्स के जरिए डोडों से अल्केलाइड निकाला जाता है। यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।